झर से बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आर्यन ये सब देख नहीं पाया और उसे बचाने के लिए उसने अपनी ही चमकदार स्केल तोड़कर निकाल दी और उसी से काव्या का जहर उतार दिया। कुछ ही पलों में काव्या की सांसें वापस चलने लगी और वो धीरे धीरे होश में आ गई। लेकिन जैसे ही उसे समझ आया वो घबरा गई और बोली, तुमने ये क्या कर दिया? ये स्केल निकालना मना होता है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। असल में अभी कुछ देर पहले ही काव्या आर्यन को लेकर गुफा से भागी थी, लेकिन घाटी में किसी कैदी का भगाना बहुत बड़ा अपराध था। इसलिए जैसे ही ये खबर फैली, घाटी का मालिक तुरंत सैनिकों के साथ काव्या के घर पहुंच गया। लेकिन काव्या ने किसी को भी अंदर आने नहीं दिया। तभी मौका देखकर सिया ने छुपकर हमला किया और जहरीला हथियार काव्या की गर्दन में घोंप दिया। तभी एक वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचता है। अब काव्या के पास आर्यन को छुपाने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो सच कबूल कर लेती है। हाँ, आर्यन मेरे कमरे में है, लेकिन वो ये भी कहती है कि उसने उसे बोलना सिखा दिया है। बस अभी उसका दिमाग अनस्टेबल है, इसलिए उसे थोड़ा समय चाहिए। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक उसे बोलते नहीं सुना था। तय होता है कि अगले दिन खुद मालिक आकर सच्चाई देखेगा। उधर काव्या जब वापस लौटती है तो जहर अपना असर दिखाने लगता है। जैसे ही वो कमरे में घुसती है, वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। लोलो रोने लगती है। आर्यन ये सब देख नहीं पाता और आखिरकार वो अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी स्केल निकालकर काव्या को बचा लेता है। काव्या तो बच जाती है, लेकिन अब आर्यन खुद बेहोश हो चुका था। काव्या उसे देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। अगले दिन घाटी का मालिक सबके साथ वहां आता है। काव्या कहती है, आप बाहर रहिए, मैं सब साबित कर दूंगी। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, अचानक एक खतरनाक दुष्ट आत्मा कमरे में घुस आती है। वो सीधे काव्या और आर्यन पर हमला करती है। आर्यन तुरंत काव्या को बचाने के लिए आगे आता है। दोनों मिलकर उस आत्मा से लड़ने लगते हैं। काव्या की मदद से आर्यन एक जोरदार वार करता है और उस आत्मा को दरवाजे के बाहर फेंक देता है। तभी आसमान से एक तलवार गिरती है और उस आत्मा को खत्म कर देती है। वो थी माया, घाटी की सबसे खतरनाक योद्धा। तभी विक्रम भी वहां पहुंच जाता है और चालाकी से सबके सामने सच खोल देता है कि काव्या ने सबको यहाँ बुलाया था। मालिक तुरंत कहता है, अब उसे बोलने के लिए कहो। आर्यन ये सब देखता है और उसे लगता है कि काव्या ने उसके साथ धोखा किया है। अब चाहे काव्या कितना भी समझाए, आर्यन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता। आखिरकार काव्या हार मान लेती है और सबके सामने अपनी गलती मान लेती है। इसके बाद आर्यन को फिर से उसी गुफा में कैद कर दिया जाता है और काव्या को सजा मिलती है कि वो 3 दिन तक उससे नहीं मिल सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। काव्या को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो रात में चुपके से एक आदमी का पीछा करती है और जो वो देखती है वो सब कुछ बदल देता है। वो आदमी माया से छुपकर मिल रहा था। इस घाटी में ये रिश्ता मना था। अब काव्या के हाथ एक बड़ा राज लग चुका था। अगले दिन वो इसी राज के सहारे माया से सौदा करने जाती है, लेकिन माया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करती है। काव्या मौका